प्राप्त कर ली है, बहुत अच्छा किया मेरे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। परंतु जरा समय लगेगा, जरा ब्रह्मा को बुलाऊं, विष्णु को बुलाऊं और देवताओं को बुलाऊं, एक मैनेजमेंट को बुलाते हैं, फिर सर्टिफिकेट लेते हैं, सब सिग्नेचर करके दे देते, जाओ तब तक तुम घूम करके आओ। नारद जी चल पड़े, महाराज नारायण नारायण करते हुए, चलते हुए भगवान की माया ने नारद को ऐसा घेरा कि वो शीलनिधि राजा की कन्या, जिसका नाम विश्वमोहिनी था, एक बड़ा सुंदर महल है और वहां जय जयकार चल रही है, बड़ी भीड़ है, बहुत लोग प्रशंसा में है। नारद जी ने पूछा, भाई क्या हो रहा है? कहा, अरे यहाँ का जो राजा शीलनिधि है ना, उसकी कन्या है विश्वमोहिनी, आज उसका स्वयंवर है और बड़े बड़े देशों के राजा आए हुए हैं, और विश्वमोहिनी ही जो है, आप लोग उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विश्वमोहिनी को? छोटी सी भी स्मॉल तो मिस यूनिवर्स। अच्छा महाराज, कैसे मिस यूनिवर्स हुई? वो कपड़े तो पहनती नहीं थी। अभी यही तो खोपड़ी हम हिंदुओं की खराब की सबने। मिस यूनिवर्स वो जिसने इतना कपड़ा, तो मेरा हैंकरचीफ भी बड़ा है, आ गया मेरा रुमाल। अच्छा है कि मुझे जुकाम नहीं है, कितना जय श्री राम। उसको लोग रात भर टीवी में देखते रहते, वो मिस यूनिवर्स बन गई। अरे कैसी यूनिवर्स? यूनिवर्स तो वो है महाराज, आप कथा में सुनेंगे, भगवान का विश्वमोहिनी रूप जब आया, साड़ी पहनी भगवान ने और दिखाई नहीं दे रहा है शरीर, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, वो आप लोग, आप हो मिस यूनिवर्स। और उनको कह रहे हो मिस यूनिवर्स जी का टॉप ऊपर देख, नीचे देख रहा है और जींस ऊपर देख रही है। वो कहता नीचे आ, ये कहता थोड़ा ऊपर तो आ। इतना महंगा कपड़ा तो किसी काम का नहीं महाराज। विश्वमोहिनी उसी का वर्णन करेगी जो उसके लिए सुंदर रूप गुणवान होगा। नारद जी गए, नारद जी को बड़ा लगा कि किससे मांगू? तो बोले हरि सन मांगू सुंदरताई। कौन सुंदरता दे सकता है? तो बोले हरि सन मांगू सुंदरताई। भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु प्रणाम प्रणाम। बोले सर्टिफिकेट बनाते रहेगा, पहले प्रभु एक काम कर दो। बोले क्या? बोले एक स्वयंवर चल रहा है, जरा मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, एक ऐसी कृपा कर दो कि मुझे बड़ा सुंदर रूप, भगवान का कैसा रूप चाहिए? बोला जैसे हरि का है। अच्छा, संस्कृत में हरि बंदर को कहते हैं, एक नाम पर्यायवाची शब्द हरि बंदर को भी कहते हैं। नारद इतने मोह में थे, उन्होंने कहा मुझे बस हरि जैसा बना दो। अब कहना चाहते थे कि हरि आपने जैसा बना दो स्वयं, लेकिन क्या कहा? हरि सत मांगू सुंदरताई। मांगा भगवान से मुझे अपने जैसा सुंदर बना दो, परंतु क्या कहा? हरि जैसा बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। नारद जी प्रसन्न हुए, अब तो भगवान का वरदान मिल गया। जा करके बैठ गए, विश्वमोहिनी आई। वहां पर तो शिवगण भी बैठे हुए थे। विश्वमोहिनी आई, माला को लेकर के इधर से आगे आते आते नारद जी को बिल्कुल गदगद पानी पानी, बड़े आनंद में है, मन में बड़े बतासे फूटते हाँ फूटने लगे। अब जैसे विश्वमोहिनी माला लेकर के आई, नारद ने आंखें बंद कर दी, विश्वमोहिनी उनसे आगे चली गई। अब नारद जी का सब फेल हो गया सिस्टम। उनको देख करके शिवगण हंसने लगे। कहा पहले अपना मुख तो देख करके आओ। तुरंत दौड़ करके गए, पानी में अपना मुख देखा, महाराज काला हो गया, हरि बिल्कुल काला। अब इतनी देर में नारायण जी वहां पर आ गए, भगवान को देखा तो जो बुरा भला कहना था, जितना कहना था, सब भगवान पर कहना शुरू कर दिया। बोले आपसे किसी की अच्छाई नहीं देखी जाती, आप तो सबको ही कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नीचा ही दिखाते हैं। अपने लिए आपने सुंदर मणियों की माला रख ली, लक्ष्मी जैसी पत्नी रख ली, और भगवान शंकर को पीने के लिए आपने विष दे दिया, सबको अमृत दिया, देवताओं को अमृत दिया, और राक्षसों को आपने वारुणी मदिरा दे दी। आप ऐसा ही करते हैं। जाओ, जैसा मैं पत्नी के वियोग में दुखी हूं,
कई कारण है। कौन कौन सी कारण है भगवान? तो कहा एक तो नारद का जय विजय, नारद और जय विजय को श्राप देंगे। अब नारद जी की शादी नहीं हुई विश्व मोहिनी से। कि रामचरितमानस में 4 विवाह हुए हैं, 2 विवाह सक्सेस हुए हैं, 2 विवाह नहीं हुए। एक विवाह सक्सेस कौन सा हुआ? शिव और पार्वती का, जहां पर भगवान आए, देवता आए, ऋषि आए, ब्राह्मण आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, भारती आए, सबने स्वीकार किया तो ये विवाह चला। दूसरा विवाह किसका? भगवती सीता और भगवान राम का, और 2 विवाह फिर हुए। ये अपनी मर्जी के थे। किसका? नारद का। अपनी मर्जी से लड़की देखने गया, नहीं हुई। हाँ, ये अपनी मर्जी की शादी वाले बाद में बड़े दुखी होते, महाराज किसी से बोल भी नहीं पाते। माँ बाप ने शादी कर दी तो बोलते तुम्हारी लाई हुई है, देख लो तुम मुझे। और जो अपने आप लेकर के आते हैं तो माँ बाप कहते तू ही तो लाया था। एक नारद की शादी और दूसरी सुपर्णखा। हाँ, गई वन में देखे सुंदर वीर, अपने आप जाकर के अपना विवाह सेट करने लगी, नहीं हुआ। क्या हुआ? नारद ने मुंह काला करवाया और सुपर्णखा ने जय श्री राम। इसलिए बी केयरफुल, यात्री अपने समान की स्वयं रक्षा करें। समान मतलब सम्मान। You are responsible for your own. ये कथा ऐसी नहीं सुनने की कि हमने सुन ली सीताराम 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 बोले बोले कितने दिन हो गया? बोले 4 दिन हो गया। बोले अच्छा कितने दिन रहे? बोले 5 दिन। बोले चलो ठीक है, कम से कम शाम का नाश्ता तो मिल रहा है। लुट गए हम, जागो अभी भी हम लुट गए। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, एक कलयुग है महाराज। है तो बार बार दवाई रोज। आप लोग कितने लोग हो जो रोज विटामिन खाते, कैल्शियम की गोली खाते, 1 गोली 2 गोली जरूर खाते, मैं भी खाता हूं। हाँ, उसी प्रकार से नित्य निरंतर जैसे आप रोज विटामिन ले रहे हैं, रोज दवाई खा रहे हैं, वैसे रोज दवाई भी लेते चले जाओ। बोले नारद जय विजय का श्राप, बोले मनु और शत्रुपा की तपस्या, बोले वृंदा के श्राप के कारण भी भगवान को मनुष्य योनि में पत्नी का वियोग सहना पड़ा। अद्भुत कथा भगवान की। बोले अनेक प्रकार की कथाओं से भगवान ने, पार्वती ने पूरा प्रश्न किया। बोले प्रभु कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। क्या अपराध किया था रमापति ने? तो बोले नारद जी का पूरा प्रसंग सब सुनाया और कहा अब तुम्हें कथा क्या सुनाऊं? हरि अनंत हरि कथा अनंता। क्या कथा मैं तुम्हें सुनाऊं? तो भगवान शंकर कहते हैं हरि अनंत हरि कथा कारण ये भी है कि प्रताप भानु जो थे ना, सत्यकेतु, इनके पिता सत्यकेतु थे। इन्होंने प्रताप भानु को अपने राज्य सौंप दिया। प्रताप भानु का भाई था अरिवर्धन और प्रताप भानु के मंत्री का नाम था धनुर्जी। वो हमेशा नीति निपुण कार्यों में लगा रहता था। बोले एक बार प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, भटक गए, वहां एक कुटिया में गए, वहां उन्हें कपटी मुनि मिला। कपटी मुनि ने प्रताप भानु को पहचान लिया।
बांध भी दिया। उस कपटी मुनि के जाल में प्रताप भानु फंस गए। अब प्रताप भानु को तब तक कोई परास्त नहीं कर सकता था। प्रताप भानु को तब तक कुछ नहीं हो सकता था जब तक उसको ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगे। कपटी मुनि ने यही व्यवस्था कर दी कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु को राक्षस योनि में जन्म मिले। एक कारण ये भी है जिस कारण भगवान को, तो यही जो प्रताप भानु है यही रावण बन करके आया और उसके लिए भगवान ने ये जन्म लिया। बोले क्या हुआ? बोले तीन भाई थे। इधर रावण जो था जो प्रताप भानु ये पुलत्स्य वंश में पैदा हुआ। अब पुलत्स्य वंश में पैदा हुआ तो विश्रवा इनके पिता का नाम, रावण की मां का नाम कैकसी और विभीषण उसकी विमाता बने दूसरी मां का पुत्र था जिसका नाम था निकषा। विभीषण को लोग कहते हैं कि उसी मां का बेटा था, लेकिन ये विमाता थी, दूसरी मां सौतेली मां, पिता एक ही। पिता का नाम विश्रवा और मां का नाम, रावण की मां का नाम कैकसी और विभीषण की माता का नाम निकषा। हाँ, कुंभकर्ण रावण का अपना छोटा भाई। क्या हुआ? कहा ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या रावण ने की, तो क्या मांगा भगवान से? सोना मांगा। कैसी लंका थी रावण की? सोने की। सोना मांगा। कुंभकर्ण भी आया तपस्या करने के बाद। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो कुंभकर्ण ने मांगा। महाराज कुंभकर्ण को बड़ी आदत थी, वो खाता था तो खाता ही रहता था। अब ऐसी तो सारी सृष्टि का भोजन समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवती सीता भगवती सरस्वती को उपदेश दिया और कहा जाकर के इसकी बुद्धि को जरा भ्रमित करो। उसने क्या मांगा? उसने कहा सोना। रावण ने क्या मांगा? बोलिए ना, सोना। और कुंभकर्ण ने क्या मांगा? सोना। सरस्वती मैया की बड़ी कृपा। विभीषण के पास गए तो विभीषण से कहा तुम्हें क्या चाहिए? विभीषण ने कहा सोना। जो इनको दिया सो ना, वो मुझे नहीं चाहिए। ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे सोना चाहिए। मेरी तो रति जन्म जन्म भगवान के चरणों में लगी रहे और इस जन्म में मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। मुझे वो चाहिए, मुझे सोना चाहिए। चले आगे। लंका की जो द्वारपाल थी, द्वार पर जो बैठती थी, उसका नाम था लंकिनी। लंकिनी ने भी ब्रह्मा जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा प्रभु ये तो बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, विरंची ब्रह्मा ने कहा कि जिस दिन कोई बंदर आकर के तुम्हें मारेगा और तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम बेहोश हो जाओगी, उस दिन समझ जाना कि रावण का अंत आ गया है और तुम्हारे उद्धार का भी समय आ गया है। वही तुम्हारा उद्धार करेगा। इसलिए सुंदरकांड में लंकिनी के पास जाकर के हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को एक मुक्का मारा, पुटिका मार महाकवि हरि रुधिर भवत धरणी धनमणि। बोले इनके कारण भी भगवान को जन्म लेना पड़ा। और बोले इसके बाद क्या कथा हुई? बोले जब चारों ओर रावण का आतंक मचने लगा, रावण सबको पीड़ा देने लगा कि जो 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 जप करता है, योग करता है, वैराग्य करता है, तप करता है, रावण उसकी सुन नहीं पाता। वो सब तुलसीदास जी लिखते हैं। जब जो Thank you.
अब हम जुआ खेलने शुरू हो गए और इस जुए को खेलते खेलते लोगों के घर बार समाप्त हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास सावधान करते हैं, अगर आपको ये आदतें हैं तो इनको छोड़ने की कोशिश करो। पहला क्या? अरे मम्मी छोड़ दे। हाँ जी, अरे बम बोला बोलो तो बम बोला छूट जाएगा। तुम बम बोला तो करो, तुम्हारे पास सब कुछ है महाराज जी, तो सब को इधर से उधर पटक लो तो सही हो जाएगा। कि बाढ़े खल खल बड़े दुष्ट, दुष्टता, दुष्ट संग नहीं विधाता, चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर नारा। ये लंपट लोगों से भी बच करके रहा करो। वो लंपट कौन होते? बोले जो दूसरे की पत्नियों पर, दूसरे की स्त्रियों पर, दूसरे की बेटियों पर बुरी नजर रखते हो, इनसे सावधान। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, ना माता पिता को मानना, और साधुन सन करवा वही सेवा। साधुओं से सेवा करवाते हैं, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, कि साधुओं से सेवा करवानी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं जिनके ये आचरण भवानी, जे ते जानव निस्तर सब प्राणी, ऐसे सब प्राणियों को आप निशाचर समझे और अतिशय देख धर्म की ग्लानि। जब धर्म की ग्लानि देखी तो भगवती पृथ्वी धरती माता गाय का रूप बना करके और भगवान से प्रार्थना करती है। और गाय माता इसीलिए पूजनीय है कि जब जब अधर्म बढ़ने लगा तो भगवती गाय का रूप बना करके पृथ्वी माता भगवान से प्रार्थना करती है। क्या कहती है? सुर मुनि गंधर्वा सब सर्वा के वंश के तो ब्रह्मा के पास गए, गौसर धारी भूमि विचारी सजल विकल भय सूरा। ब्रह्मा सब जाना पर अनुमाना, मोह चून बसाई। जगत में काज सुनो अभिराम, हमरे मोर सहाय। धरे धरे मन धीर, कह विरंच हरिपद सुमिरू। जानत जन की धीर प्रभु, भाजहि लाल विकास। गाय माता जोर से दबाने लगी, ब्रह्मा से पुकार करने लगी, मां। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गाय माता रो नहीं, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, परंतु हाँ, जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए अनेक रूप को धारण करने वाले भगवान, वो निश्चित ही आएंगे जिसकी तू दासी है, जो अविनाशी है, जो हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है, वो अवश्य आएगा। सारे देवता आपस में बात करने लगे। भगवान शंकर मां पार्वती से कहती है, सब आपस में बात करने लगे, पुकारने लगे। किसी ने कहा वो तो वैकुंठ में रहते हैं, चलो वैकुंठ चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो दोनों में रहते हैं, चलो नहीं नहीं नहीं, वो लोग साकेत रहे, अरे नहीं, वो समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर, चलो वही चलते हैं सब। भगवान शंकर कहते मैं भी उसी भीड़ में था। बोले मैंने कहा सुनो सुनो, तुम्हें नहीं पता भगवान कहाँ रहते हैं। अच्छा तुम्हें पता है भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का एड्रेस नहीं है नहीं है? चलो रहने दो, कल देंगे, कल देंगे तभी तो ये आएंगे। नहीं तो आज आने वाले कल नहीं आएंगे, कल आने वाले परसों नहीं आएंगे। किसी को पेट में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को हाथ में दर्द, किसी को कल सर में दर्द हो जाएगा। हम क्या करेंगे? पर भगवान इन सबके दर्दों को हर लेना प्रभु। क्या कहा? बोले मैं भी वही पढ़ता भवानी। मैंने कहा भगवान ने एड्रेस दिया, पकड़ लो इस एड्रेस को। ओ हरि व्यापक सर वज्र समाना, हरि व्यापक सर वज्र समाना। प्रेम प्रकट होई न जाना। अरे भगवान सब जगह रहते हैं, आज भगवान यहाँ भी आए हुए हैं, आपके बीच में बैठे हुए हैं, स्वयं रूप से हैं, बस जान से प्रकट हो जाते हैं। देश काल देश विदेश हुमाई,
जहां पर थे वहीं पर स्तुति करनी शुरू कर दी। हाँ जय जय सूर्यनायक जन सुखदाय धन पाल भगवंता गोविंद हितकारी तेरी दुखा प्रिय नंदा आनंद सुख धरणी अरब धरणी घर घर जाने कोई गोसाई बाला दीन दयाला धर्म सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा विघ्न मोहि प्रगति गुणे गणाय रही प्रभुकोया जय नारी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुझ बेंदा सिंहासन नावै गुण गण गावै जय श्री सच्चिदानंदा जय श्री रूपाई दीप बनाई संत सहाय तूंगा करमो हमारी जिसमें हमारी जान हो भगति न भूला भंजन मुनि मनोरंजन आय अति बरूपा विवश करवानी छाड़ी दयानी सर सकल सुरजूता सुख के विषय अशेषा हरदम मोर नहीं जाना दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुनी भगवान सब पावनी मंगल सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा गुण शील सगर सुर परम भया दुर्गम कराल पर गंजा नमस्कार पद गंजा नमस्कार पद गंजा आकाश में बादल छाने लगे, बड़ी जोर की बिजली कड़कने लगी, बिजली चमकने लगी। आकाश में लपलपाती हुई बिजली आकाश मंडल पर तारामंडल चमकने लगे। आकाश के उस काले बादलों के झुंड में से एक बड़ी गंभीर आवाज सारे देवताओं ने सुनी। देवताओं ने सुनी भगवान की मधुर वाणी, दिव्य घोष सुना। क्या सुना? जनि डर बहु, अरे डरो नहीं, डरो नहीं, है मुनियों, है सिद्धों, है देवताओं, डरो नहीं। मैं अपने अंश सहित अवतार लेने वाला हूं। मैं सूर्य वंश में अवतार लेने वाला हूं। कश्यप और अदिति ने महातप किया था और मैंने उन्हें वरदान दिया था। वही कश्यप और अदिति अब दशरथ और कौशल्या के रूप में इस पृथ्वी पर है, कौशलपुरी में है। मैं वही प्रकट होऊंगा और मनुष्य रूप में प्रकट होऊंगा। उनके घर में अवतार लूंगा और अकेला नहीं, 4 भाइयों के साथ आऊंगा। नारद के वचन सत्य होंगे, परम शक्ति के साथ मेरा अवतार होगा। तब ब्रह्मा जी ने धरणी को समझाया, धरती माता को बुलाया और धरती माता समझ करके भगवान की जय जयकार करते हुए वापिस अपने लोक को चली गई। इधर अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विनित तेहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग भगवान कृष्ण की मति दशरथ कहते हैं कि 10 घोड़ों की लगाम एक साथ थामने वाले दशरथ थे। 10 घोड़े रथ पर लगा करके और फिर देवासुर संग्राम में, देवताओं और असुर के संग्राम के मध्य में 10 घोड़ों से रथ को जोत करके दशरथ जी महाराज अकेले उन घोड़ों को चलाते भी थे और संग्राम में जीत करके भी आते थे। अर्थात इस शरीर में, इस शरीर रूपी रथ में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 और 5 बोलिए ना, नहीं आता क्या? 5 और 5 और ये शरीर है रथ, तो क्या बन गया? 10। तो अपने शरीर के रथ को इधर उधर मत जाने देना, तब 10 रथ बनोगे। के देखो ना इंद्रियों के न घोड़े भगे। 5 घोड़े कर्मेंद्रियां हैं और 5 घोड़े ज्ञानेंद्रियां हैं। कि
न घोड़े फटे, इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े, और अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो। अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को, मुरली वाले को, मुरली वाले को हरदम रिझाते चलो। मुरली वाले को हरदम रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। उसे उसका नाम प्रसाद है किया बदपुरी रघुकुल राम, वेद पीठ जटे दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। उनकी पत्नी बोले कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। अरे भगवान कैसे घर में आएंगे महाराज? पति को भी पवित्र होना पड़ेगा और पत्नी को भी पवित्र होना पड़ेगा, तब आपके घर में उत्तम संतान पैदा होगी। कुले भवति धीमताम, उत्तम संतान की इच्छा तो करते हैं, परंतु महाराज संतान 3 प्रकार से होती है, या तो योग संतान, या भोग संतान, या फिर रोग संतान। और ये तीनों महाभारत काल में आई। कौन सी? योग संतान। योग संतान हुई तो कौन? विदुर जी महाराज। रोग संतान तो कौन? महाराज पांडु। आप समझ गए ना? तो संतान या तो योग होती है, या भोग होती है, या फिर रोग होती है। और आजकल तो संतान रोगी है महाराज।